हेलो क्लास 10 के बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे और कर ही रहे हैं। उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4। इसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। वीडियो नंबर 3 है ये हाइट एंड डिस्टेंस का या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल नंबर 5। तो शुरू करिए आज का सेशन। नो बकवास की बात, सीधे पढ़ाई की बात, ठीक है। तो हम क्या करें, क्वेश्चन में बोला गया है द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स नंबर 5 NCERT तुम्ही लोग की किताब से यहाँ से लिया है, ठीक है। तो बच्चों देखो, तुम लोग की बुक से ये क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन 40 मीटर लॉन्गर यहाँ पे वेन होगा व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज, देन गलत लिखा गया, 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। तो क्या मतलब बोलता है, मतलब क्या बोला, पहले बोला गया है द शैडो ऑफ टावर। तो सबसे पहले हम टावर बनाएंगे। तो एक टावर बना लिए, ये टावर है, इसको हम लोग टावर कहते हैं। और ये टावर्स का फुट है, टावर्स का फुट है। ये टावर्स का टॉप है, ये भी बता देते हैं, टावर्स का टॉप या टावर का बॉटम भी बोल सकते हैं, टावर का फुट। अब बोला गया है इस टावर, ये टावर खड़ा है, जमीन पे खड़ा है, जमीन पे ही खड़ा है। और ये हो गया जमीन, ये हो गया ग्राउंड, ठीक है। लेवल ऑफ ग्राउंड, ये लेवल ग्राउंड है। ये क्या है, ये एक प्रकार का लेवल ग्राउंड है, लेवल ग्राउंड है ये लेवल ग्राउंड है, ठीक है। एक लेवल ग्राउंड है। इस पे ये टावर का जो शैडो है, तो शैडो मतलब छाया किधर पड़ रहा है, इधर पड़ रहा है। तो कहता है फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर बड़ा होगा व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। मतलब अगर 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, तो 90 बाद कितना होगा, 80, 60, 50, 40, 30, 20 और इधर आएगा तो क्या होगा, बहुत हो जाएगा तो 0 डिग्री होगा। तो 90 हो गया। तो जाहिर सी बात, हम पहले बोला करें, अब ये 60 बोला गया है, ये तो 60 बना दिए, तो ये एंगल 60 डिग्री है। अगर किसी को समझ में नहीं आता है डायग्राम बनाने के लिए, तो दिमाग लगाना है कि अगर 90 ये हो गया तो 80, 70, 60, 50, 40, 30 इधर ही होगा। तो 30 डिग्री किधर होगा, इधर। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, 30 यहाँ बनाते हैं, 60 यहाँ बनाते हैं। नहीं बाबू, जब ये 90 सीधा हो सकता है तो 60 थोड़ा सा झुका होगा और 30 ज़्यादा ही, देखो यहाँ पे होगा, ये कम झुका होगा, ये ज़्यादा, ये सीधा खड़ा होगा, ये हल्का सीधा होगा। और 30 डिग्री कौन होगा, ये होगा। फिर से समझते हैं इसको कंसेप्ट को। 90 अगर ये है तो 90 के बाद क्या होगा, 80, इससे पहले 80, इससे पहले 70, उससे पहले 60, उससे पहले 50, 40, 30, 20 और 0 क्या होगा, 0 आएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। ये इसका मतलब, इसीलिए 0 डिग्री जो होता है वो क्या बनाती, जो रे होती है वो क्या बनाती है, 0 डिग्री का एंगल बनाती है, बिल्कुल सीधा एक डायरेक्शन में तो होता है। एनीवे, हम यहाँ पे बात क्या करते हैं, तो टावर का टॉप हो गया, तो ये लेवल हो गया, ग्राउंड का ये लेवल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, द शैडो ऑफ टावर, ये है इधर शैडो पड़ रहा है, स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ऑफ ग्राउंड फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री कितना होगा, 40 मीटर ज़्यादा है। अब हम इसको मिला देते हैं, ये क्या है, 40 मीटर ज़्यादा है। कब, जब सन का एल्टीट्यूड 30 है, ना कि 60। 40 डिग्री लॉन्गर व्हेन सन एल्टीट्यूड 30 देन व्हेन इट इज 60 के नहीं, 30 पे। यहाँ पे इस अंग्रेजी के, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, अब ये भी मिटा देते हैं, ठीक है।
अब हम ये समझाने के लिए किए थे, ये टावर है तो ये है हाइट का टावर, टावर का हाइट को हम क्या मान लिए, ए मान लिए, एच मान लिए, ठीक है। टावर की हाइट को हम क्या मान लिए, एच मान लिए, ए माने, बी माने, इसको सी मान लिए और डी मान लिए। बस इस पॉइंट का डिस्टेंस नहीं, इसका कुछ दिया नहीं तो इसको यहाँ से यहाँ तक x मान लेते हैं। और ये 40 है, ये x, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, हाँ ये 40 प्लस x हो जाएगा। अच्छा से लिख देते हैं 40 प्लस x, 40 प्लस x हो जाएगा। एनीवे अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या लिखना है, लेट, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ए बी इक्वल टू एच मान लें, इसको करते हैं टावर मान लें, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसे ही कर लें तो कोई फ़र्क नहीं, टीचर बहुत होता आधा मार्क्स काटेगा और क्या करेगा, ठीक है। और बी सी इक्वल टू हाइट लिखेंगे पूरी इसकी, बी सी इक्वल टू हाइट नहीं शैडोज लेंथ, सॉरी शैडो लेंथ होता है, ए लिख दें क्योंकि पूरा शैडो यही होगा। लेकिन यहाँ पे सी डी की वैल्यू 40 दिया हुआ है, सी डी की वैल्यू 40 मीटर और बी डी का वैल्यू नहीं दिया था, बी डी इक्वल टू क्या मान लिए, एक्स मीटर मान लिए, एक्स मीटर्स। बस हमें फाइंड करना एच, अब ये हमें रिलेशन लगा देना है, ये रिलेशन हमको लगा देना है इसमें, अब क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, तो अब ये हम यहाँ मिटा देते हैं क्वेश्चन, चूँकि स्पेस नहीं है तो इसको मिटाते हैं, कैसे मिटाते हैं वो हम यहाँ लिख दें, ये लिख ली हैं। अब इसको हम फाइंड करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब कैसे बनाते हैं ये देखना है, क्या बोला गया है, तो दो ट्रायंगल बना, दो राइट एंगल ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल ये वाला बना राइट एंगल, गुड, इसमें भी 90 डिग्री है, और एक ये वाला ट्रायंगल बना जिसमें बेस यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, यही परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये थीटा है, अब इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नहीं, ये नहीं रे बाबा, ये नहीं रे देवा, 60 डिग्री है, 90 डिग्री वाला होता है, ये नहीं गलती नहीं, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। फिर से बताते हैं, अगर ये ट्रायंगल है और ये एंगल बनता है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा जिस पे बैठा होता है बेस, ए 90 डिग्री और ये सबसे बड़ा हाइपोटेनस, क्योंकि एंगल 90 क्या होता है सबसे बड़ा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है B बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है P बाय बी। अगर मुझे ये निकालना है, ये दिया है तो पी बी किस में आता है, टेन में। अगर ये दिया है, ये निकालना पी एच किस में आता है, साइन थीटा में। अगर मुझे ये दिया है, ये दिया है, ये निकालना है तो बी एच किस में आता है, कॉस में। तो ये दोनों का निकालना हो तो पी बी का रिलेशन टेन में, इन दोनों का रिलेशन कॉस में और इन दोनों का रिलेशन साइन में। फिर से समझाते हैं मेरे भाई, देखो देखो देखो, ये अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ध्यान देना, जितने भी बच्चे हैं चाहे वो सरकारी स्कूल के हो या फिर प्राइवेट स्कूल के हो, द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम CBSE बोर्ड आर either they are from CBSE board or from any state board or any government school. It's not mandatory that this what a question is specially for a particular board. Okay, you can solve, you can take it from your perspective. तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे कैसे निकालना है, अगर ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने P, थीटा जिस पे बैठा होता है B A H। तो अगर मुझे फाइंड करना है PH तो PH किस में आता है, साइन थीटा में लगाना होगा। अगर मुझे फाइंड करना है इन दोनों PB का रिलेशन ढूंढना है तो ये टेन थीटा में आता है, और ये ढूंढना है तो अगर HB या BH कहेंगे, BH तो ये कॉस थीटा में आता। बस इतने ही रिलेशन से हमें क्वेश्चन बन जाते हैं, इतने मेरे को। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, हमें क्या निकालना है, ये चीज़ देखना है हमें। यहाँ ये थीटा दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल
इन राइट एंगल ट्राइंगल लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ABD, ABD एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ज़्यादा बकवास नहीं करना, बस इतना ही लिखना इसमें, ठीक है। क्या लिखेंगे, tan 60 इक्वल टू P बाई बी, यानी AB बाय क्या लिखेंगे, BD। क्यों, अभी बताएं, tan थीटा इक्वल टू P बाय बी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 नीचे 1, AB का क्या लिखेंगे H, और BD का क्या लिखेंगे, और BD का क्या लिखेंगे X। BD क्या दिया हुआ है, X दिया हुआ है। एग्जामिनेशन में जितने क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है बोर्ड में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अब इस पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। BD इक्वल टू क्या माने X, और AB इक्वल टू क्या माने H, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, H इंटू 1 इक्वल टू √3 इंटू X। तो 1 इंटू H, बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं 1 इंटू H इक्वल टू 1, ना रे बाबू ना, गलत है ये। 1 इंटू H होगा, ना कि 1 होगा, ठीक है। तो कुछ महान मैथमेटिशियन होते हैं वो ऐसे गलती करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है, H इक्वल टू क्या होगा, √3x, गुड, इसको फर्स्ट मान लेंगे, मान लिए। अब लगेंगे अगेन इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ABC, अभी AC में लेंगे, ABC में एंगल B इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। इसमें क्या लेंगे, tan 30, tan ही लेंगे, क्यों, साइन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ढूंढना नहीं है, ये दिया है और ये, तो रिलेशन क्या है, PB tan होगा। कॉस क्यों नहीं लेंगे, कि ये नहीं ढूंढना है। साइन कॉस क्यों नहीं, क्योंकि साइन कॉस में H आता है, ये नहीं ढूंढना, हमें P और B से मतलब है, वो सिर्फ tan और cot में आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना H, बेस कितना 40 प्लस X। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा 1 tan 30 बोले कितना 1 बाय √3, और यहाँ लिखेंगे सिंस tan थीटा इक्वल टू 1 बाय √3, 130 इक्वल टू क्या होगा, H बाय 40 प्लस X। अब एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 40 प्लस X इंटू 1 इक्वल टू H इंटू √3। अब ये क्या हो जाएगा 40 प्लस X इक्वल टू H √3, ठीक है। अब हमें देखना है H की वैल्यू कितनी है, √3x, तो यहाँ लगा देना है। पर हमें हाइट ढूंढना है, हमें चाहिए हाइट चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम यही लगाते हैं। H 40 प्लस x का तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ x इक्वल टू h के जगह पे क्या लिखेंगे, h के जगह पे इसके जगह पे क्या लिखेंगे √3x। ध्यान देखना है, h इक्वल टू √3x, तो इस जगह पे यहाँ पे रख दिए इंटू 3, तो यहाँ लिखेंगे सिंस h इक्वल टू 3x, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिख दिए। अब ये क्या हो जाएगा 40 प्लस x इक्वल टू √3 इंटू √3, तो क्या होगा 3, और x यहाँ पे हो गया √3 इंटू √3, क्यों, हम बता चुके √3 इंटू √3 क्या होता है 3, क्यों और कैसे बता चुके हैं। तो कितना हो जाएगा ये 40, इधर ये प्लस में इधर के माइनस में, 3x माइनस x, तो 40 इक्वल टू 2x, 2 से कट जाएगा 20, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 20 मीटर। वेरी गुड, ये अगर पूछता तो ये भी निकाल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर, ये निकल गया, तो ये 20 ये 40, पूरा कितना हो जाएगा 60 मीटर का साइड हो गया। नहीं पर हमसे ये पूछा नहीं, हमसे पूछा हाइट, तो हाइट इक्वल टू क्या है यहाँ पे, हाइट इक्वल टू h इक्वल टू 3x, तो सिंस h इक्वल टू √3x, मिटा देते फिर हॉस्पोस हो जाएगा, ये लिखते देखो सिंस h इक्वल टू क्या है, यहाँ पे लिखते सिंस h इक्वल टू √3x, दिख रहा है, हाँ, तो h इक्वल टू क्या होगा √3 का 3, x का वैल्यू कितना निकला 20, इसलिए h इक्वल टू क्या होगा 20 √3,
3 मीटर। ये तो नहीं लिख देना है, एग्जाम में मार्क्स आ जाएगा। तो कैसे निकालना था, सिर्फ पी बी का खेल था इसमें। अब अगले एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिंपल उसी तरह से है, बस एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट बोल दिया है। जैसे हम एंगल के बारे में बात किए थे तो थोड़ा बेसिक बता देते हैं। एंगल के बारे में बात किए थे तो इसमें दो होता है, एक बताए थे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो अब तक डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देखते थे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर ऐसे देख रहे हैं तो जो एंगल आई, जो एंगल बन रहा है आई पे, उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और जो ऊपर से हम नीचे की ओर देखते हैं, ऐसे नीचे की ओर देख रहे हैं, नीचे की ओर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, यहाँ देख रहा है, तो इस पे, इसकी आँख पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, यही है एंगल ऑफ एलिवेशन, हम बता दिए थे। पर अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन हम बताए थे, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसकी कंसेप्ट है यहाँ पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर कोई बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के छत पे एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से वो नीचे की ओर दिख रहा है, नीचे की ओर दिख रहा है, यहाँ से वो नीचे की ओर दिख रहा है, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है। तो जब एंगल बन रहा है तो क्या करेंगे, इसको इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसकी आँख पे मान लो यहाँ से बन रहा है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे झुक के दिख रहा है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वही एंगल ये होगा। इसको बोलते हैं एंगल। एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये लाइन दिखाना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं दिखाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये थीटा, तो ये थीटा, क्यों? क्योंकि ये लाइन पैरेलल और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दो पैरेलल लाइन होती है तो ये एंगल बराबर होता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हम बहुत सारे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ज्योमेट्रिक में। अब एनीवे हम यहाँ पे डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, बस इतना बता देना चाहते हैं। अब इस क्वेश्चन का मतलब हम समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज 30 डिग्री एंड 45 रिस्पेक्टिवली। मतलब दो बिल्डिंग है, एक ऊंची है बिल्डिंग, लेफ्ट इसकी बंद है, यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे एक ऊंची बिल्डिंग है ये, और एक कम ऊंची बिल्डिंग है। वेरी गुड। अगर एक ऊंची बिल्डिंग से, ऊंची बिल्डिंग पे एक लड़का खड़ा है और यहाँ पे बगल में कोई खड़ा है या खड़ी है, उसको वो देख रहा है, इस बिल्डिंग पे टॉप पे, इस बिल्डिंग के छत पे एक लड़का खड़ा है, इस बिल्डिंग पे एक छत पे कोई खड़ा है या खड़ी है, यहाँ पे कोई खड़ा है खड़ी, उसे कोई देख मतलब नहीं है। यहाँ से इस बिल्डिंग के छत पे, इस बिल्डिंग को चाहे ज़्यादा है, इस पे देख रहा है ये। अगर यहाँ पे एक लड़की है और यहाँ की लड़की को देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसके आँख पे बनेगा, और ये वाली लड़की इस लड़की को देखेगी या ये लड़की इस लड़के को देखेगी तो एंगल ऑफ नॉर्मली एक जिसका किसी का छत ऊपर होता है, किसी के नीचे, तो नीचे वाला छत को ऊपर वाला छत ऐसे देखेगा और नीचे वाला छत से ऊपर वाला छत को ऐसे देखेगा, जाहिर सी बात है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम इसका एक लेवल में ड्रॉ कर दिए। अगर यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है और यहाँ वाले लड़के को देख रही है इशारे से, तो इसकी आंख पे एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन यहाँ कोई लड़का खड़ा है और यहाँ वाला लड़का को या लड़की को देख रहा है। मैं यही एग्जांपल देना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि लोग इसी को पसंद करते हैं, टपोरी वाला में। तो अगर मान के चलो, अगर यहाँ पे अगर यहाँ से कोई खड़ा है, अगर यहाँ पे कोई खड़ा है, अगर मान लेते यहाँ पे कोई खड़ा है और उसकी वाली यहाँ पे खड़ी है, तो ऐसे करके देखेगा, तो जो उसके आँख पे जो एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ बनेगा, एंगल बनेगा ये। तो कहने का मतलब बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप। ये बचा, अभी बताते, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का क्या है, ये छोटी बिल्डिंग का टॉप है, ये छोटी बिल्डिंग का टॉप है, ये छोटी बिल्डिंग का टॉप है, ये छोटी बिल्डिंग का फुट है, ये बड़ी बिल्डिंग का टॉप है और ये बड़ी बिल्डिंग का फुट है, बड़ी बिल्डिंग का फुट है। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। इसको फुट बोले या बॉटम बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। फुट बोले या बॉटम बोले, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, टॉप भी देख रहा है ये हमने, मतलब एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे लड़का खड़ा है उसको भी देख रहा है, और एक यहाँ नीचे में खड़ा है उसको भी देख रहा है। तो जब इसको देख रहा है तो ये एंगल, और जब इसको देख रहा है, ओ सॉरी डायग्राम थोड़ा गलत हो गया,
नहीं गलत तो नहीं, ऐसे ही बनेगा, हाँ ये। और जब इसको देख रहा है तो ये लाइन यहाँ से इसको टच करेगा, इसको इसको इसको, और ये आएगा तो इसको टच करेगा। तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री, क्योंकि कम झुका हुआ है, और ये क्या है ज़्यादा झुका हुआ है, तो कितना 60 डिग्री। तो ये एंगल बराबर ये एंगल 60 डिग्री, और ये एंगल बराबर ये एंगल 30 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, तो ये बिल्डिंग का टॉप है, ये बिल्डिंग का छोटा बिल्डिंग का टॉप है, ये बड़े बिल्डिंग का टॉप है, ये छोटा बिल्डिंग का टॉप है, ये बड़ा बिल्डिंग का बॉटम है, ये फुट है, ये छोटा बिल्डिंग का बॉटम है। बड़े बिल्डिंग के टॉप से छोटे बिल्डिंग के टॉप पे दिखा तो 30, बड़े बिल्डिंग के छोटे बिल्डिंग के नीचे दिखा फुट पे दिखा तो एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब इसकी हाइट कितनी है 8 मीटर है, तो ये भी एक क्या बन गया, एक प्रकार का रेक्टेंगल बन गया या पैरेललोग्राम बन गया, जो भी बोलेंगे। तो 8 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 8 मीटर, गुड। तो बचा कौन सा, ये हाइट, इसकी हाइट को हम क्या मान लेंगे h मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये डिस्टेंस अगर इसको हम x मान लिए यहाँ से यहाँ तक, तो इसको भी क्या मान लेंगे x मान लेंगे, गुड मान लिए। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे क्या बोला है, हाँ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, टॉप ए बॉटम ए ऑफ 8 मीटर बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को चाहिए कितना 8 मीटर है, इस बिल्डिंग को चाहिए कितना 8 मीटर है। ठीक है, टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये क्या है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब एक तला पे दूसरा तला पे तीसरा तला पे, इस तरह से, यानी एक फ्लोर दो फ्लोर तीन फ्लोर, ये वाला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो इसके टॉप पे 30 डिग्री एंड यहाँ पे 40, आई एम सॉरी ये 45 और नॉट 60, इससे 45 डिग्री, आई एम सॉरी, इससे ब्रेक, इससे बड़ा मिस्टेक हो जाता है। ये 45 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री है, हाँ 45। रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हाइट कहाँ हो जाएगा, इसकी हाइट कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर और जो ये निकलेगा h, तो दोनों मिला के ये h निकलेगा 100 और ये दोनों प्लस कर देंगे तो इसकी हाइट मिलेगी। इसकी हाइट निकालने के लिए ये हाइट प्लस ये हाइट, क्योंकि पूरी बिल्डिंग कितनी इतनी ऊंची है, ये 8 मीटर ऊंचा क्यों कर दिया, क्योंकि ये भी 8 है तो इसके बराबर कर दिए, बाकी ये एक्स्ट्रा ज़्यादा हाइट है, तो एक्स्ट्रा हाइट है 100 और ये जो बराबर का हाइट है इसके 100, दोनों प्लस कर देंगे तो मिल जाएगा। तो यही पूछा गया है। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, एक कम ऊंची बिल्डिंग है। ऊंची बिल्डिंग के छत पे एक लड़का खड़ा है और यहाँ पे एक लड़का खड़ा हो, ये लड़की उसको वो देख रहा है, जब इसको देखता है तो 30 डिग्री। अब लेकिन उसकी किस्मत अच्छी है कि एक और नीचे दिखाई दे देती है, तो एक को देखा तो 30 डिग्री से देखा, दूसरी को देखा तो 45 डिग्री से देखा ऊपर से, वाह, एक साथ दोनों को देख रहा है। तो एक को देख रहा था 30 डिग्री पे क्योंकि थोड़ी ऊंची पे, और उसके नीचे जैसे यानी कहेंगे कि ये 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, ये 4 फ्लोर का बिल्डिंग है। 4 फ्लोर की बिल्डिंग पे टॉप पे एक लड़का खड़ा है, 2 फ्लोर की बिल्डिंग पे एक फ्लोर पे एक लड़की है, दूसरी फ्लोर पे एक लड़की है। इस टॉप फ्लोर से इस लड़के ने इस लड़की को देखा तो इसका एंगल एलिवेशन कितना 30 पाया, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना पाया 30 पाया। अब उसने क्या नीचे फ्लोर वाली लड़की दिखा, यहाँ भी दिख गई उसको लड़की, तो उसको कितना पाया वो 45 डिग्री, कितना पाया वो 45 डिग्री दिखा। गजब है, मतलब एक साथ देखा तो एक को देखने का दूसरी भी उसको दिख गई, किस्मत है उसकी, लकी बल्ले बल्ले। एनीवे अब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या करना है उसको कि फाइंड करना है क्या, कि जिस बिल्डिंग पे वो खड़ा है, जिस बिल्डिंग पे वो खड़ा है उसकी पूरी कितनी ऊंचाई होगी। तो हम इसको फाइंड करते हैं, इसका नाम लिखते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब लिख देंगे ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग, इक्वल टू हाइट कितना 8 मीटर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू बी डी इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। बी सी इक्वल टू मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो बी सी इक्वल टू क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 8 और ये इसको h मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 प्लस h, पूरा हाइट 8 प्लस h मीटर।
सी डी इक्वल टू एच मान लिए, सी डी इक्वल टू एच मीटर, इतना मान लिए। अब हम इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस है नहीं यहाँ पे। अब हम इसको बनाते हैं। ट्रायंगल का नाम तो लिख दिया यहाँ पे। तो कैसे कैसे बनाना है वो देखना है। सबसे पहले किस ट्रायंगल में लेंगे, पहले हम इस ट्रायंगल में लेते हैं। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है और ये ढूंढना है, ये दिया हुआ है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा P और ये B। क्यों, ये इसी का रिश्ता चाहिए हमको, ये तो ढूंढना है नहीं। P और B इसी का रिश्ता चाहिए। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल का नाम क्या है ABC, ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, tan 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा BC बाय AB, BC बाय AB। tan 45 की वैल्यू कितनी 1, BC की वैल्यू कितनी दिया हुआ है 8 प्लस H और AB की वैल्यू कितनी X। तो यहाँ लिख लेंगे सिंस tan थीटा इक्वल टू P बाय B, अभी जस्ट पहले बताया कि होता क्यों है। और यहाँ पे सिंस tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है और BC का वैल्यू यहाँ पे कितना है 8 प्लस H है और AB का वैल्यू कितना है X है, ये लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू 1 तो x हो जाएगा इक्वल टू 8 प्लस H, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। गुड। अब आ जाते हैं इस इक्वेशन में। इस एंगल को सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ऐसा किए थे हम। अब इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, ये वाला ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो ये भी 90, क्योंकि ये रेक्टेंगल बनेगा तो ये पैरेलल होगा तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी 90 डिग्री, ठीक है। अरे मत याद रखो करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे CDE, CDE यहाँ पे एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे tan 30 इक्वल टू P बाय B, P इसमें क्या है H बाय यानी CD बाय DE। क्यों, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P बाय B। अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने ये P और ये B, ये x तो ये भी x और h मान चुके थे इसमें, ठीक है। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा और इसको हम h माने थे, ये 8 था तो 8 प्लस x का तो यहाँ यूज़ कर दिए। तो tan 30 वैल्यू कितना होता है 1 बाय रूट 3, CD का वैल्यू कितना है h, D का वैल्यू कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इंटू 1 यहाँ पे x हो जाएगा इक्वल टू h रूट 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो h रूट 3 नहीं करेंगे, रूट 3h ज़्यादा अच्छा रहता है, रूट 3, इसको सेकेंड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। सिंस x इक्वल टू क्या होता है x इक्वल, अब यहाँ पे क्या है x इक्वल टू 8 प्लस h है और यहाँ पे x इक्वल टू क्या है रूट 3h है। तो हम क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे x इक्वल टू रूट 3h है तो हम इस x के जगह पे क्या लिखेंगे x के यानी x इक्वल टू 8 प्लस h है, इस x के जगह पे रूट 3h, यहाँ पे रूट 3h, इस x के जगह पे रूट 3h लिख दिए, ठीक है। और 8 का 8 लिखें प्लस का h का h लिखें। अब यहाँ पे क्या है h है, यहाँ भी h है, इधर ले आते हैं माइनस, तो रूट 3h माइनस h कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 8, h को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो रूट 3 माइनस 1, रूट 3 यहाँ रह गया और h बाहर निकल गया तो बन गया रूट 3, यहाँ देखो यहाँ पे h यहाँ भी h यहाँ भी, इसलिए h को कॉमन किया तो रूट 3 बचा, यहाँ पे 1 बचा इक्वल टू 8। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, इधर में आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो h इक्वल टू क्या होगा ये 8 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1। जिस बच्चे को नहीं आता ज़्यादा वो यहीं तक छोड़ सकता है, लेकिन जिसे ज़्यादा आता है वो आगे इसको
रैशनलाइज करके सॉल्व कर दे। तो इसको आगे क्या होता है, इतना मीटर करके छोड़ दे। जिसको ज़्यादा नहीं आता यहीं तक कर देंगे, लेकिन जिसे आगे तक जाना है अब उसको हम बताते हैं कैसे करना है सॉल्व। को अब हम इसको मिटा देते हैं डायग्राम को, चूँकि डायग्राम समझा हुआ है, ठीक है। तो आगे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर h इक्वल टू 8√3 - 1 है तो क्लास 9 का मेथड से रैशनलाइज कर देंगे इसको, √3 + 1। अगर ये √3 - 1 है तो यहाँ सेम लिखें, √3 और 1 लिखेंगे, लेकिन माइनस है तो प्लस कर देते हैं। यही इसका रैशनलाइजेशन का रूल होता है, और जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया a - b a + b, यानी a² - b² में। तो ऊपर क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 8√3 + 1, और ये क्या हो जाएगा a² - b², यानी √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, यानी a + b। सिंस यहाँ पे लिखेंगे a - b + b इक्वल टू a² - b², ये लिखना पड़ेगा। फिर आगे जाएंगे तो ये h इक्वल टू a सेम आ जाएगा 8√3 + 1 तो होगा, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या होगा 3 - 1। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 8√3 + 1 डिवाइड में 3 - 1 2, कट जाएगा कितना 4। तो h इक्वल टू क्या होगा 4√3 + 1। जिन बच्चों को नहीं आता वो यहीं तक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आधा मार्क्स कटेगा, और क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका हाइट निकल गया 4, ठीक है, √3 + 1 हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये निकल गया, और डिस्टेंस कितना निकलेगा, अब पूछा था डिस्टेंस भी, तो डिस्टेंस कितना था x कैसे निकालेंगे, तो x निकालने का यहाँ पे तरीका क्या हो जाएगा, अब यहाँ से मिटा देते हैं। x कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू 8 का 8, h का वैल्यू कितना आया 4√3 + 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 यहाँ भी है, 4 को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस ब्रैकेट में √3 + 1। तो सॉल्व करते हैं तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 प्लस √3 + 1, तो x इक्वल टू 4 का 4, 2 और 1 3 प्लस √3, तो ये निकल जाएगा x। और अगर कोई नहीं ज़्यादा जानता है तो कुछ नहीं करे, इतना ही लिख के छोड़ दे, इतना ही लिख के छोड़ दे, ये भी उसका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 6। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।